तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेट स्टेप्स एंड यू कैन से लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो जिसमें हमारे पास आता है फॉर्मेट स्टेप्स लेआउट, अगर आप कहें या फिर आप कहें कि इन तीनों में से कोई एक वर्ड उठा लें, तीनों के जो है ना मतलब सेम है। पेपर में अगर आ जाए फॉर्मेट अबाउट स्टेप अबाउट लेआउट, बोथ आर सेम, ठीक है, ऑल आर सेम। रिसर्च रिपोर्ट में अगर जब हम बात करते हैं स्टेप्स की, लेआउट की, फॉर्मेट की, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के स्टेप्स आ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं। पहला स्टेप जो हमारे पास आता है और दूसरा जो आता है, तीसरा जो आता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल जो प्ले करता है वो मेन बॉडी कहें या फिर मेन टेक्स्ट कहें, ये करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला जो स्टेज है जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी जो है ना पेज होता है हमारे पास, ठीक है, और उसमें हम लोग हमारा टाइटल पेज होता है, हमारे पास एक्नॉलेज हम करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट होता है। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि इसमें क्या है। इंट्रोडक्टरी पेज में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट लेते हैं टाइटल पेज के साथ, ठीक है, अपना नाम, ऑथर का नाम, यहाँ पर जिसने आपको दिया है काम उसका नाम लिखकर आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हो। एक्नॉलेज का मतलब है कि आप क्या करते हो, ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपकी हेल्प किया हो या आपके साथ काम किया, आप उनको जो है वो अप्रिशिएट करते हो, उनका नाम लेते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है टेबल ऑफ कॉन्टेंट, और ये हमारे पास होता है फर्स्ट स्टेप। देन हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता है वो है मेन बॉडी, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन हम किस चीज़ का देते हैं, अपने टॉपिक का देते हैं, प्रॉब्लम का देते हैं, जो रिसर्च आपने टॉपिक लिया है, और उसके बाद में मेथडोलॉजी के बारे में बताते हैं कि कौन से मैथड्स आपने यूज़ किए, क्वालिटेटिव यूज़ किए, क्वान्टिटेटिव यूज़ किए, उसके फिर आगे फर्दर चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पर डाटा एनालिसिस आपका यहाँ पर करते हो, उसके बाद चार्ट्स वगैरह आप अगर आपने शो करना है तो वो करते हो, उसके बाद आप फाइंडिंग है, रिकमेंडेशन है, कंक्लूजन है। तो मतलब कि आप देख लीजिए सबसे अहम चीज़ है वो यहाँ पर हम करने जा रहे होते हैं, कि जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है, मैथडोलॉजी आता है कि मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, एनालिसिस का आता है, कलेक्शन आता है, और चार्ट्स वगैरह अगर आप चार्ट वगैरह के हैं, उसके अलावा हमारे पास फाइंडिंग वगैरह के, और इसके बाद हमारे रिकमेंडेशन और कंक्लूजन आता है अबाउट आवर रिसर्च रिपोर्ट, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है जी एंड मैटर, और लास्ट चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात जो किसी वजह से आपने नहीं की, आप एंड में जाके करते हो और बताते हो, तो ये हमारे पास बिब्लियोग्राफी होती है, ठीक है। बहुत कम होता है, अक्सर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन बहुत कम किया भी जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंड में क्या आता है, रेफरेंस देते हो आप, ग्लॉसी होती है, रेफरेंस देते हो कि आपने अपना जो ये तमाम जो रिसर्च है, रिपोर्ट है, ये जो लिखी है, जो डाटा निकाली है, वो कहाँ से निकाला है, आप वो यहाँ पर रेफरेंस देते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे ग्लॉसरी जो है वो एंड पे जो है ना मुश्किल जो वर्ड्स थे उनके आप मीनिंग्स वगैरह बता देते हो। तो ये हमारे पास जो है ना ऑल अबाउट क्या है, फॉर्मेट और लेआउट ऑफ रिसर्च है रिपोर्ट की, जिसमें हमारे पास तीन तरह के स्टेप्स है जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया।